हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो यार आप लोग। तो यार जैसे कि आपको पता है कि लास्ट कुछ दिनों से यूजीसी का जो है कि बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है। एनएमआईएस पे बैन से रिलेटेड डीबैरेट कर दिया उसको, और जो है एनएमआईएस उससे रिलेटेड जो है कोर्ट में भी गई, और वहाँ पे भी इसके कंसर्न चल रहे हैं, उससे रिलेटेड अपडेट भी है। तो आज मेरे पास एक अपडेट ये है कि एनएमआईएस पे एक्चुअली बैन लगा क्यों, ये एनएमआईएस जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पे इतना बड़ा बैन क्यों लगा, क्या ये सडन में हुआ या फिर पहले से किया गया कुछ ऐसा वो है यानी पहले से ये लोग जो मिस्टेक्स करते आ रहे थे। तो हम आज की वीडियो में यही जानने वाले प्रॉपर रीजन विद प्रूफ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने, ये जो है कल के न्यूज़पेपर में भी अपडेट हुआ था, और इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गो एंड चेक आउट विद द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एकदम आसानी से आप इसको समझ पाओगे क्या सिनेरियो क्या नहीं है। तो स्टोरी कुछ मोटा मोटा इस तरह से कि ये जो है यूजीसी ने 2022 में एनएमआईएस को एक नोटिस सेंड किया था, जिस नोटिस में जो क्लियरली ये मेंशन था, या फिर बोल सकते कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि एनएमआईएस अपने कुछ लोकेशंस पे ऐसे जो है कैंपस ओपन कर रहा है जिसका जो है यूजीसी से अप्रूवल नहीं है, उसके अप्रूवल के बिना ही जो है उसको ओपन कर दे रहा है और उसको ऑपरेट कर रहा है, इवन यूजीसी को प्रॉपर क्लेरिफाई किए बिना। तो 2022 से पूरा मैटर चल रहा है। तो इसके बावजूद भी एनएमआईएस ने कैसे अपने कुछ 5 लोकेशंस पे ऐसे जो है कैंपस ओपन किए जिसका अप्रूवल जो है यूजीसी ने नहीं दिया था, या फिर उनके अप्रूवल में कुछ पेंडिंग्स डॉक्यूमेंट से जो पूरी तरह से दिए नहीं गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ओपन किया। उसमें कुछ लोकेशन है, सिरपुर है, बेंगलुरु है, नवी मुंबई का जो कैंपस है वो है, और हैदराबाद है, और एक और लोकेशंस था जो कि आपको इस न्यूज़ में पता चल जाएगा। ये सारे लोकेशंस पे इन्होंने जो है विदाउट अप्रूवल ओपन किया। तो इसके तहत जो है एनएमआईएस को ये बड़ा जोखिम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यूजीसी के अगेंस्ट जाके इन्होंने कुछ कैंपस ओपन किए, यूजीसी के अगेंस्ट जाके कुछ कोर्सेस इन्होंने जो है असाइन किए लोगों को। जैसे कि यूजीसी का कहना था कि हम ऑनलाइन फार्मा से रिलेटेड और आर्किटेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर नहीं कर सकते। ये यूजीसी ने क्लियरली जो है एनएमआईएस को उनके उस नोटिस में बताया था, जब इन्होंने फॉर्म फिल किया था कि हमें जो है यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ये यानी किसी भी लोकेशंस पे ये जो कैंपस ओपन कर रहे हैं उस लोकेशंस पे कैंपस के लिए हम ये डिग्री ऑफर करेंगे। तो उस डिग्री में फार्मेसी का भी था और आर्किटेक्ट का भी था। तो आर्किटेक्ट ऑनलाइन क्या ही सीख लेगा और फार्मेसी भी ऑनलाइन क्या ही सीख लेगा, ये यूजीसी का सबसे बड़ा कंसर्न था। तो यूजीसी ने इस बात को पॉइंट आउट करते हुए जो फार्मेसी का और आर्किटेक्ट का जो है डिग्री ऑनलाइन से उनका कैंसिल कर दिया। इसके बावजूद भी कुछ लोकेशंस पे उनके कैंपस में ये डिग्री ऑफर की गई है ओडीएल के लिए, जिसके बावजूद काफ़ी सारे मिस्टेक्स जो है यूजीसी ने ऑब्जर्व किए। एक तो लोकेशंस वाला जो इन्होंने विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की इन्होंने कैंपस ओपन किया। दूसरा, कुछ ऐसी डिग्री ऑफर की जो ऑनलाइन ऑफर नहीं की जानी चाहिए थी। उनको उस टाइम तक जो है बीबीए और बीकॉम का ही जो है अप्रूवल मिला था, या एमबीए में कुछ सब्जेक्ट्स के अप्रूवल मिल चुके। तो उसको छोड़ के उन्होंने और भी ऐसे सब्जेक्ट्स के ऑफर या फिर ऐसे स्पेशलाइजेशन के ऑफर किए जिसका उनके पास प्रॉपर अप्रूवल था ही नहीं भाई। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो जाती है यार कि ये क्या है, आई डोंट नो। अब आप लोग इस पे क्या सोचते हो ये ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि एनएमआई जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर विदाउट अप्रूवल और अगेंस्ट यूजीसी के जा रही है, तो कोर्ट का भी ये फैसला क्या आने वाला है ये तो मुझे पता नहीं चलेगा यार गाइस, क्योंकि ये जब आएगा तभी पता चलेगा। पर ये मिस्टेक्स यूजीसी ने जो ऑब्जर्व किया है एनएमआईएस में, अब उसका जो है खामियाजा या फिर बोल सकते हैं उसका जो कौन सी सीक्वेंसेस है वो किस किस को भुगतना पड़ेगा, कौन कौन सी बैच को। फिलहाल तो जो ओल्ड बैच है उनको तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एनएमआईएस से जो है मेल आ चुका है। आप देख सकते हो कि उनका असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है क्या नहीं है। बाकी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं, ये तो एनएमआईएस अभी जल्दी मेल करके हमें बताने वाला है। तो जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा गाइस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी ये वाला अपडेट आप जो है एक्चुअल रीजन समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इतनी मिस्टेक करेगी और उसका खामियाजा हम जैसे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। होपफुली बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए गाइस, उम्मीद यही कर सकते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा और सफ़र ना करने पड़े। यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा इन फ्यूचर ना करे कि यूजीसी को फिर से कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े। और जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको टाइम के साथ देते रहेंगे गाइस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।